रामचंद्र महाराज की जय हो। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। युग बीत गए तेरे दर्श बिना, युग बीत गए तेरे दर्श बिना। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। मेरी नैया पड़ी मझधार में है, मेरी नैया पड़ी मझधार में है। प्रभु आप खिवैया बन जाओ, प्रभु आप खिवैया बन जाओ। राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। घट भीतर भरा अंधेरा है, घट भीतर भरा अंधेरा है। हमें एक सहारा तेरा है, हमें एक सहारा तेरा है। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। राम अमित गुण सागर, थाके पावई कोई। संतन सन जस कछु सुनयो, तुम्हि सुनावहु सोई। सियावर
रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। कराहु प्रणाम जोरी जुग पानी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, कई गिरामति फेर सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम। भीख मंथरा नगर बनावा, अगला स्टेशन मंजुल आदर्श नगर मंगल बाज बधावा। तथा चलती गाड़ी से पूछे सी लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। करही विचारो कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राती। देख लाग मधु कुटिल किराती, जिमि गव कहीं लेहु के ही भांति। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत पावन प्रसंग आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आज बड़ा ही परम पावन अवसर है। शरद पूर्णिमा का पावन पर्व, संक्रांति का पर्व, भक्ति स्वरूपा मीराबाई का अवतरण दिवस और साथ ही साथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी का भी अवतरण दिवस। आदर्श नगर दिल्ली। यात्रीगण, आज से कार्तिक मास भी शुरू होने जा रहा है। भगवान की उपासना करने के लिए विशेष अवसर स्टेशन आदर्श नगर दिल्ली। और कार्तिक मास में भगवान के नाम का गुणगान किया जाए तो कई गुना अधिक फल जीव को प्राप्त होता है। बड़ा ही पावन मास है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो राम कथा के अंदर भगवान की कृपा से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देव ही मार्ग सोई। जीव जब तक सत्संग के अंदर नहीं पहुंचता, कल्याण नहीं हो सकता। अयोध्यापुरी में राम राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अयोध्या के अंदर अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अंदर जो आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ते राम ब्याही घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। लेकिन अब ये समाचार अयोध्या वासियों को सुनने को मिला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। सब बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन राम प्रसन्न नहीं है। राम कुछ और ही विचार कर रहे हैं। जनमेख संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा।
विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाई बढ़ाई अभिषेको। राम विचार कर रहे हैं कि ये राज्य तो सबका है, इस राज्य के ऊपर केवल मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए। पिता की संपत्ति के अंदर सभी पुत्रों का एक समान अधिकार होता है, लेकिन रघुकुल के अंदर एक नियम रहा कि जो बड़ा पुत्र होता है वो राज्य का उत्तराधिकारी हुआ करता है। सूर्य वंश की परंपरा रही। आगे चलकर दशरथ जी कैकई को समझाते हुए कहेंगे कि कैकई, अगर तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सूर्य वंश की परंपरा जो है ना, वो हमारी परंपरा यही रही है हमारे कुल की, कि जो बड़ा पुत्र होता है वो राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राम बड़े हैं, इसलिए मैंने राम को राज्य देने का विचार किया था। अगला स्टेशन बादली। और आज गाड़ी के पास अयोध्यावासी भरत इस समय ननिहाल के अंदर हैं और सब एक कामना कर रहे हैं कि भरत भी जल्दी आ जाएं May I have your attention? और इस उत्सव को, It is dangerous to travel on the जो राज्याभिषेक का उत्सव होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो राम दूल्हा वेश में थे ना, लेकिन अब तो कनक सिंहासन सिए समेता, बैठा ही राम होई चित चेता। भगवान के अनेक स्वरूप का भक्त दर्शन करते हैं। भगवान का जो राजसी वेश है ना, ये भी भक्तों को बहुत प्रिय है। बहुत से भक्त राजा राम को अपना इष्ट मानते हैं। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। राम जैसा राजा भी इस धराधाम के ऊपर कोई दूसरा नहीं हुआ। राम के समान केवल राम ही हुए। आगे चल करके गोस्वामी जी महाराज राम राज्य का भी वर्णन करेंगे। राम राज्य किसको कहते हैं? वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य में कोई किसी से वैर नहीं करता, ये राम राज्य की विशेषता है। जैसे ही राम राजा बने तो लोगों के जीवन के अंदर समता आ गई, विषमता समाप्त हो गई। राम राज्य इस धराधाम के ऊपर भरत जी लेकर के आए, क्योंकि राम राज्य से पहले तो भरत राज्य हुआ ना। राम राज्य इतनी आसानी से नहीं आ सकता था। आज देवताओं को चिंता हो रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तीना ही सोहाई ना अवध बधावा, चोराई चंदनी रात न भावा। अयोध्या के अंदर नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन देवताओं को ये नगाड़े अच्छे नहीं लग रहे। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया क्यों नहीं अच्छे लग रहे? बोले जो चोर व्यक्ति होता है ना, उसको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चोर क्या चाहता है कि अमावस की अंधेरी रात ही रहे, क्योंकि चांदनी रात में तो उसका कार्य पूर्ण नहीं हो सकता ना। जैसे आज पूर्णमासी की रात्रि है, लेकिन चोर नहीं चाहता कि पूर्णमासी की रात्रि हो, जबकि संत चाहते हैं पूर्णिमा की रात्रि होनी चाहिए। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे ही पाना। चकोर बन जाते हैं संत। यात्रीगण
और राम कथा का पान करते हैं। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया, माँ सरस्वती के चरणों में प्रार्थना की, कुछ ऐसा करो जिससे राम राज्य को छोड़ करके वन को चले जाए। माँ सरस्वती ने जब ये सुना तो संत महात्मा कहते हैं माँ सरस्वती ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि राम राज्य के अंदर बाधा डालना भी अपने आप में एक बड़ा अपराध है और राम के कार्य में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। राम के कार्य में तो हमें अपना सहयोग देना चाहिए। जहां पर भी राम कथा हो रही हो, जहां पर राम मंदिर बन रहा हो, राम का कोई उत्सव हो रहा हो, तो आपके जीवन के अंदर जो है, आपसे जितना बन पड़े आप सहयोग दीजिए। राम के कार्य में कभी भूल करके भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। संत और भगवंत के कार्य में हमेशा सहयोग देना चाहिए। आगे चल करके भी जब भरत राम को मनाने के लिए जाएंगे तो फिर देवताओं को फिर चिंता होगी और फिर पुनः सरस्वती जी से प्रार्थना करेंगे कि भरत की बुद्धि को फेर दो। और आज भी प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि राम कौन है आज देवता बता रहे हैं। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, ये राम का विशेष गुण है। जिस विशेष गुण की चर्चा संत महात्मा कथाओं के अंदर किया करते हैं कि भगवान राम जो है वो हर्ष और विषाद से रहित है। भगवान राम के जीवन के अंदर समता है। भगवान राम के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई विषमता नहीं है। तुम जानो सब राम प्रभाव। जीव जो है ना, हम संसारिक जीव जो है, जीव करम बस सुख दुख भागी, कर्मों के बस के अंदर है हम सब लोग। जिस प्रकार के कर्म हम करते उसी का फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा जो है कर्मों से बहुत परे हैं। भगवान कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, लेकिन परमात्मा तो इन चीजों से बहुत परे है ना। माँ सरस्वती से प्रार्थना की है और माँ सरस्वती देवताओं का कार्य करने के लिए, क्योंकि देवता इस समय परमार्थ का कार्य करना चाहते हैं। राम वन को जाएंगे तो निशाचरों का वध होगा, रावण आदि दुष्टों का मरण होगा और संतों का कल्याण होगा। माँ सरस्वती ने ऐसा विचार किया कि परोपकार के लिए मुझे ये कार्य करना चाहिए। वैसे तो राम के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए, लेकिन इस समय अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो फिर वन के अंदर जो रावण आदि दुष्ट नाना प्रकार से उपद्रव कर रहे हैं उनका कल्याण कैसे होगा। तो आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हर्ष हृदय दशरथपुर आई, अयोध्या के अंदर बड़ी प्रसन्न होकर के, क्योंकि राम का कार्य कर रही है। चलती गाड़ी से बाहर छूटना खतरनाक है, क्योंकि तब कछु कीन राम रुख जानी। आगे चल करके सरस्वती कहेगी कि देवताओं, मैंने तुम्हारे कहने से मंत्रा की बुद्धि को नहीं फेरा था, बल्कि मैंने राम से भी पूछा था और राम ने कहा था ठीक है। क्योंकि इस बात का प्रमाण है, तब कछुकीन राम रुख जानी और अब कुचाल कर हो यही हानि। अब राम मना कर रहे हैं, राम चाहते हैं नहीं, भरत और मेरा मिलन होना चाहिए।
जब राम ही चाहते हैं तो फिर मैं क्यों बीच में बाधा डालूं। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम अगर वन के अंदर जाएंगे तो राम के वन के अंदर भी तो चरित्र बनेंगे ना, नाना प्रकार से। हर्ष हृदय दशरथ पुरे आई, राम के गुणों का गान होगा। राम की परम पावन जो वन लीलाएं हैं वो भक्तों को श्रवण करने को मिलेंगी। अगर राम वन को नहीं जाते तो भगवान की जो वन लीलाएं हैं उनका गुणगान हम लोग कैसे करते। और संत महात्मा तो कहते हैं राम बन गए तो बन गए, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब कुछ पहले से ही तो निश्चित था ना। भगवान ने कहा आप अयोध्या के अंदर जाकर के किसी की बुद्धि को परिवर्तित करो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सरस्वती जी पहुंची हुई है अयोध्या के अंदर, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति मां सरस्वती को दिखाई नहीं दिया जिसकी बुद्धि को परिवर्तित किया जा सके, क्योंकि सब राम के भक्त हैं, सब राम से प्रेम करते हैं। और भगवान के भक्त की बुद्धि को कोई फेर नहीं सकता, क्योंकि भगवान का भक्त तो अटल होता है ना। भगवान के भक्त तो निरंतर भगवान के नाम का गुणगान करता है, और अयोध्या वासी तो निरंतर राम के नाम का गुणगान करते हैं। अब राम के नाम की तो बहुत महिमा है ना। हनुमान जी महाराज ने कहा ना, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। लेकिन अयोध्या के अंदर कोई विपत्ति थोड़ी है, अयोध्या के लोग तो बड़े सुखी है ना। कारण क्योंकि राम के नाम का गुणगान करते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि मां सरस्वती को कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसकी बुद्धि को फेरा जाए, क्योंकि जब तक बुद्धि को फेरा नहीं जाएगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। और संत महात्मा कहते हैं जिसका जन्म अयोध्या में हुआ हो ना, उसकी बुद्धि को कोई फेर भी नहीं सकता। स्थान का महत्व है। हर जीव का जन्म अयोध्या के अंदर नहीं होता। अगर किसी ने बहुत साधना की हो, बहुत यज्ञ किए हो, नाना प्रकार से दान व्रत किए हो, तब कहीं जाकर के अयोध्या के अंदर जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। इतनी आसानी से अयोध्या के अंदर जन्म लेने का सौभाग्य नहीं मिलता। अब देखिए, हमारा जन्म जो है वो हमारी इच्छा से नहीं होता। अगर अच्छे कर्म हो तो हमारा जन्म जो है उत्तम स्थान के अंदर हो सकता है, और हमारा मरण भी जो है ना किस स्थान पर होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन संत महात्माओं का जन्म और मरण जो है दोनों अच्छी स्थान पर होता है, क्योंकि स्थान का महत्व है। आप सब लोग जानते हैं जावा जी ने अपने जीवन की जो अंतिम श्वास ली वो काशी नगरी के अंदर जाकर के ली। पावन नगरी है, भगवान शंकर की नगरी। तो बात जन्म और मृत्यु की है। किस स्थान पर हमारा जन्म हो जाए, कहां हमारी मृत्यु हो जाए, ये जीव नहीं जानता, लेकिन कर्मों के फल स्वरूप ये हमें प्राप्त होते रहते हैं। अयोध्या के अंदर जिसने जन्म ले लिया उसकी बुद्धि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और सरस्वती कर भी नहीं पाई। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दिया जिसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मंथरा कैकई के साथ आई थी दहेज के अंदर, जिसमें राजा दशरथ और कैकई का विवाह हुआ था। तो कैकई के पिता ने इस मंथरा को भी, जो कैकई की दासी थी,
साथ भेज दिया था। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सरस्वती की जो दृष्टि है आज इस मंथरा के ऊपर पड़ी है। इसका नाम मंथरा है, मंदमती, बड़ी धीमी गति से चलती है। अब संत महात्मा कहते हैं ये तो त्रेता युग की मंथरा थी, लेकिन इस कलयुग के अंदर तो एक नहीं अनेकों मंथराएं मिल जाएंगी। जैसे त्रेता युग में तो केवल एक ही रावण था ना, और कलयुग में तो एक नहीं अनेकों रावण है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये जो प्रसंग हैं बड़े मननशील हैं, बड़े विचारशील हैं कि संसार के अंदर किसी के बने बनाए काम के अंदर अगर कोई बाधा डाल रहा है, किसी का काम बन रहा है और उसके अंदर कोई बाधा डाल दे, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो मंथरा है, उसके अंदर मंथरा की वृत्ति आ चुकी है। बाहर से बेशक वो उसका नाम कोई और है, लेकिन वृत्ति तो मंथरा वाली है ना। जैसे संत महात्मा कहते हैं कि जो राम का नाम नहीं लेता वो जीता हुआ भी मरे हुए के समान है। भगवान ने मानव शरीर तो दिया, लेकिन राम के नाम का गुणगान ही नहीं किया। अंगद जी महाराज ने कहा ना रावण से कि तू तो पहले ही मरा हुआ है और मरे हुए को मारने में कोई शोभा नहीं है। संसार के अंदर 14 प्राणी जीते हुए भी मरे हुए के समान हैं। कौल कामो बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। आज मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। आज मंथरा को राम अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि कुमति आ गई ना। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कयाही। रावण के जीवन के अंदर कुमति आ गई ना, राम अच्छे नहीं लगने लगे। विभीषण ने समझाया, भाई आपके जीवन के अंदर कुमति ने प्रवेश कर लिया है, और यहाँ भी तो कुमति ही आ गई, और यही मंथरा आगे चल करके कैकेयी के जीवन के अंदर भी कुमति प्रवेश कर दी। क्योंकि संग का बड़ा विशेष असर होता है। दुष्ट का संग जो है कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। बर बर बास नरक कर ताता, पर दुष्ट संग जन देहि विधाता। और आगे चल करके आप देखेंगे कैकेयी ने इस मंथरा का स्पर्श कर लिया, और जैसे ही स्पर्श किया तो जो अणु मंथरा के अंदर थे वो कैकेयी के अंदर आ गए। और वो कैकेयी जो राम से इतना अगाध प्रेम करती थी, आज राम अच्छे लगने नहीं लगे। पर यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया आज स्टेशन खेड़ा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कृपया सावधानी तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिली सहाय, पर आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। जीव खेड़ा कला, कई बार ना चाहते हुए भी ऐसे कर्म कर बैठता है जो उसको नहीं करने चाहिए, और बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। ये सब भावी के वशीभूत होने के कारण होता है। इसलिए हर पल हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए कि भूल करके भी हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पर, भूल करके भी कोई भूल होना। आज मंथरा की बुद्धि परिवर्तित हो चुकी है। आज राम अच्छे नहीं लग रहे। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दीख मंथरा नगर वनावा, भ्रमण करने के लिए निकली, धीमी गति से चलती है, अयोध्या की सजावट को देख रही है। अयोध्या के अंदर नाना प्रकार से बधावे बज रहे हैं, अयोध्या के अंदर मंगल उत्सव हो रहे हैं,
अब कई अगर मंगल उत्सव हो रहे हो तो उस घर के अंदर जाकर के बधाई देनी चाहिए ना। अच्छी बात है, किसी के यहाँ अगर सुख का समय है तो भगवान सुख का अवसर तो हर किसी को प्रदान करे, लेकिन दुष्ट का स्वभाव क्या होता है। इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज संत के स्वभाव का भी वर्णन करेंगे और दुष्ट के स्वभाव का भी वर्णन करेंगे। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पूछे सी लोगन कहा उछाऊ, राम तिलक सुनी भावुर दाहू। बुद्धि परिवर्तित हो चुकी है, लोगों से पूछ रही है, मानो अनजान बनी हुई है। यद्यपि सबको पता है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसको कुछ पता नहीं है। पूछ रही है कि क्या हो रहा है। सबने कहा, मंथरा तुझे पता नहीं क्या, कल राम का राज्याभिषेक होगा, ये ले मिठाई खा। लेकिन मंथरा ने मिठाई खाना तो बड़ी दूर की बात रही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे ही इस समाचार को सुना, हृदय के अंदर पीड़ा होने लगी। राम के उत्सव, राज्याभिषेक के उत्सव को सुन करके पीड़ा हो रही है। अब इस मंथरा को कुछ लेना देना नहीं है, चाहे भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, क्योंकि ये तो दासी है ना, दासी की तो दासी रहेगी। लेकिन राम का राज तिलक नहीं होना चाहिए। गाड़ी के पायदानों पर सवारी। आगे चल करके गोस्वामी जी महाराज कहेंगे कि भरत कहते हैं मेरा हृदय भी जल रहा है। भरत से पूछा गया, आपका हृदय किस लिए जल रहा है? क्योंकि मंथरा का हृदय जला तो राम के उत्सव को देख करके जला, लेकिन आप बताओ आपका हृदय क्यों जल रहा है? बोले यही दुख दया ही दिन छाती, और भूख न बासर नींद न राती। राम के दुख को सुन करके, क्योंकि लखन राम सिए बिनु पग पनहि, कर्मु निवेश बसई तप कसई। मेरे राम वन के अंदर पैदल विचरण कर रहे होंगे, मेरे छोटे भैया लक्ष्मण वन के अंदर पैदल विचरण कर रहे होंगे, और मेरी माँ समान भाभी वन की उस धरती के ऊपर पैदल विचरण कर रही होगी। जब मैं ये मन के अंदर विचार करता हूँ तो मेरे मन के अंदर बहुत जलन होती है। जलन दोनों को हो रही है, लेकिन एक की जलन दूसरे की सुख को देख करके हो रही है, और दूसरे के हृदय में दूसरे के दुख को देख करके। क्योंकि राम वन के अंदर गए हैं, क्योंकि वन के अंदर नाना प्रकार के दुख हैं और अयोध्या के अंदर नाना प्रकार के सुख हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हमारी वृत्ति किस प्रकार की है। अगर हमारी वृत्ति दूसरे के सुख को देख करके जलन हो रही है तो समझ लेना चाहिए हमारे जीवन के अंदर मंथरा की वृत्ति आ चुकी है। और अगर दूसरे के दुख को देख करके हमारे हृदय के अंदर पीड़ा हो रही है तो ये समझ लेना चाहिए संत की वृत्ति आ चुकी है। संत का स्वभाव बड़ा करुणामय होता है। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में कहा ना, संत हृदय नवनीत समाना। बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं संत, मक्खन के समान कोमल हृदय, दूसरे के दुख को देख ही नहीं सकते। अगर दूसरे के दुख को देख भी लिया तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनके दुख को दूर करो ना। और हमारे पुराणों के अंदर ऐसी अनेकों कथाएं आती है, संतों ने भगवान के चरणों में जाकर के केवल एक ही प्रार्थना की कि प्राणी मात्र का उद्धार होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। और हमारे सनातन धर्म में तो सबसे पहले उठकर के प्रार्थना ही की जाती है, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। हमारे यहाँ जो जयकारा लगाया जाता है ना, उसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो।
केवल भारत के कल्याण की बात नहीं की जाती, विश्व का कल्याण हो और धर्म की जय हो। स्टेशन ओलंपी कला। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम तिलक सुनि भाव रुदाऊ। हृदय के अंदर पीड़ा हो रही है, हृदय जल रहा है, स्टेशन और किस प्रकार से करई विचारो, कुबुद्धि कुजाति होई आकाज कवन विधि राती। दिमाग भी बड़ी तेजी से चलने लगा। अरे मेरे रहते हुए राम का राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? राज्याभिषेक अगर होगा तो भरत का होगा। लेकिन फिर विचार करने लगी कि केवल रात्रि का समय है, राती रात में मुझे कुछ करना है ताकि राम के राज्याभिषेक ना हो बल्कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए। संत और भगवंत के अंदर कभी अंतर भी नहीं करना चाहिए। अब मंथरा अंतर कर रही है ना, राम और भरत के अंदर अंतर कर रही है। राम का राज्याभिषेक नहीं बल्कि भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, क्योंकि संत और भगवंत तो एक ही है ना। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, जीवन के अंदर कभी विषमता नहीं होनी चाहिए, कभी अंतर करना भी नहीं चाहिए। अगर अंतर कर रहे हो ना तो फिर ये कुबुद्धि है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, करई विचार कुबुद्धि कुजाति। जन्म भी दासी कुल के अंदर हुआ ना, होई अकाज कवन विधि राती। और गोस्वामी जी महाराज ने उपमा दी, बोले ऐसे लग रहा है जैसे कोई कुटिल भीलनी हो ना, वो शहद का छत्ता लगा देख करके ये घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लो। बस कहा शहद का छत्ता लगाने वाली भी वही, लेकिन अवसर पाकर, क्योंकि अब मन के अंदर बुरी भावना आ चुकी है। और भगवान से हमेशा यही मांगना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर सद्बुद्धि बनी रहे, हम कुमति से कोसों मील दूर हो। क्योंकि अगर जीवन के अंदर सद्बुद्धि है तो फिर हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है, और अगर जीवन के अंदर कुबुद्धि आ चुकी है तो फिर जीवन का विनाश भी निश्चित है, क्योंकि कर्मों का फल तो जीव को ही भोगना पड़ता है ना। और आगे चल करके इस मंथरा को दंड भी तो भोगना पड़ा। आज तक कोई मंथरा नाम नहीं रखता, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया मंथरा को, समाज ने बहिष्कृत कर दिया ना, कोई भी मंथरा नाम रखना स्वीकार नहीं करता, क्योंकि राम के राज्य के अंदर बाधा डाल रही है। और जीवन के अंदर सद्बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन इसके जीवन के अंदर तो कुबुद्धि है ना, जिसे राम अच्छे नहीं लग रहे। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भरत मातु पई गई बिल खानी। अब देखिए, सुख का समय होना तो कई बार भी रोते हुए मुंह लेकर के नहीं जाना चाहिए। किसी के घर में विवाह का उत्सव हो रहा हो, किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म उत्सव हो रहा हो और हम वहां रोते हुए पहुंच जाए तो अपशकुन माना जाता है। और ये रोती हुई पहुंच गई कैकेयी के पास। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उदास होकर के, ऐसे पता नहीं इसका न जाने क्या कुछ खो गया हो, ऐसे बिल्कुल मुंह लटकाए हुए उदास मन से निराश होकर के माँ कैकेयी के पास गई है। आज माँ कैकेयी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक तो मंथरा को इतना उदास मैंने नहीं देखा, आज पहली बार इतना उदास देख रही हूँ। का अनी मनी हंस के हंस रानी। माँ कैकेयी ने तो हंस करके वैसे ही बेमन से प्रश्न कर दिया, अरे मंथरा तेरे को क्या हो गया? पता नहीं है कि इस समय इसके जीवन के अंदर कुबुद्धि ने प्रवेश कर लिया है। और आगे चल करके जब कहेगी ना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो कैकेयी तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि कैकेयी तो चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो।
जब दशरथ जी कोप भवन के अंदर पहुंचेंगे तो दशरथ जी केकई से यही तो कहेंगे कि भामिनी भयउ तोर मन भावा और घर घर नगर आनंद बधावा। अभी तो केकई को पता नहीं है ना कि ये तो वैसे ही पता नहीं क्यों उदास लग रही है। माँ केकई ने तो वैसे ही हंस करके पूछा, अरे मंथरा बताना तू उदास क्यों है, आज तक तो इतनी उदास मैंने तेरे को नहीं देखी। उतर दे ही ना ले ही उसासू। लेकिन मंथरा भी आज क्योंकि अपना काम बनाना है, आज उसके जीवन के अंदर दुष्टता छाई हुई है। दुष्ट व्यक्ति से किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए, ये भी संत महात्मा इस राम कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। भूल करके भी दुष्ट का संग मत करो। आपको पता लग जाए ना कि अमुक व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, दुष्ट संग जन देई विधाता, बरोबर बास नरक करता था। विभीषण दुष्टों की संगति में ही तो रहता था। हनुमान जी महाराज ने कहा ना कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। पर विभीषण स्वीकार भी करता है कि प्रभु सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मऊ जीव बिचारी। और आगे चल करके भगवान ने भी पूछा, विभीषण कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसऊं दिन राती, तो सखा धर्म निभाई कई बाती। दुष्टों के बीच में रह करके भगवान का भजन नहीं हो पाता। भजन करना है तो संतों के बीच में बैठ करके ही हो सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हमारा संग अच्छा होना चाहिए। संग तरे, जो संत होते हैं ना, संतरे, ये तार देते हैं। स्वयं तो तरते ही हैं, लेकिन उनके सानिध्य में जो भी आता है वो उनका भी उद्धार कर देते हैं। इसलिए हमारा संग अच्छा होना चाहिए। आज केकई के जीवन की विडंबना रही कि मंथरा का संग उसको प्राप्त हो रहा है। स्टेशन नरेला। और मंथरा से पूछा, बताना क्यों रो रही है, उदास क्यों है, लेकिन कुछ उत्तर नहीं दे रही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नारी चरित करा धारई आंसू। स्त्रिया चरित्र को कोई जान नहीं सकता। आज इस मंथरा ने भी स्त्रिया चरित्र का प्रयोग किया है। जब कोई उत्तर नहीं दिया, रोती जा रही है, रोती जा रही है, कुछ बता नहीं रही, तो हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। के कई को फिर हंसी आ गई कि लगता है तूने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा और लक्ष्मण ने तुझे दंड दे दिया होगा, क्योंकि इसका अभिप्राय पहले भी अनेकों बार ऐसा हो चुका होगा। तभी के कई जो है अंदाजा लगा रही है कि मंथरा सच बता, तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया ना, क्योंकि शब्दों का प्रयोग भी बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। द्रौपदी को ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए थे कि अंधे का पुत्र अंधा। शब्द जो है बड़ा प्रहार करते हैं जीव के जीवन के ऊपर, और शब्द की जो चोट होती है बड़ी गहरी होती है। इसलिए किसी से बोलो, वैसे तो संत महात्मा कहते हैं मौन रहना चाहिए और सोच समझ करके बोलना चाहिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर।
लेकिन दुष्टों का स्वभाव होता है, संतों का अपना स्वभाव है, दुष्टों का अपना स्वभाव है। यद्यपि गोस्वामी जी महाराज ने तो सबको प्रणाम किया है, उन्होंने कोई दुष्टों से घृणा नहीं की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन गोस्वामी जी महाराज जैसा तो कोई बन ही नहीं सकता ना, जो सबके अंदर राम का दर्शन करते हैं। आज के कई प्रश्न कर रही है मंथरा से कि सच बता, तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला, पर फिर मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया है, तभी तू रोई जा रही है, कुछ बता नहीं रही। गोस्वामी जी महाराज कहते तब भी तबाहू ना बोल चेरी बड़ी पापिनी। ये जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, गाड़ी से बाहर छूटना खतरनाक है। इनके अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं होती। नेक्स्ट स्टेशन रात। इसलिए भी कहा जाता है कि दुष्टों से सावधान रहना चाहिए। It is dangerous to travel on संत तो फिर भी सीधे साधे होते हैं ना, लेकिन मंथरा जानती है कि मैंने कब बोलना है, कब शब्दों का प्रहार करना है इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, रात का समय है। और जिस राम के लिए मैं इसको वन मांगने के लिए कहूंगी ना, ये उसी राम से बहुत प्रेम करती है। मंथरा ये भी जानती थी, इसलिए बड़ी सावधान है, बड़ी सजग है। तबाहू ना बोल चेर बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारजनु सापिनी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे लग रहा है मानो काली नागिन जो है ना, आज मंथरा की जो उपमा है वो गोस्वामी जी महाराज काली नागिन से दे रहे हैं, जो मानो तैयार बैठी है डसने के लिए कि कब मैं डसूं और मेरा जो विषय है वो इसके पूरे शरीर के अंदर फैल जाए। अब कैकई को चिंता हो रही है, सबे रानी कह कैसी कि न कुशल राम मही पाल। अब रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक ये बोल नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं अयोध्या के अंदर कुछ अनर्थ घटना घटित हो गई हो। सबसे पहली कुशलता जो है ना कि कहीं ने राम की पूछी है, मंथरा ये बता मेरा राम तो ठीक है ना। यद्यपि महाराज दशरथ वृद्ध थे, और एक पतिव्रता नारी को तो अपने पति की चिंता पहले करनी चाहिए ना। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कई जो है ना राम से बहुत इतना अगाध प्रेम करती थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और आज माँ कैकेयी ने मंथरा से पूछा भी, पहला प्रश्न यही है कि सच बता मेरा राम ठीक है या नहीं। और फिर राजा के बारे में पूछा, लक्ष्मण के बारे में पूछा, भरत के बारे में पूछा, शत्रुघ्न जी के बारे में पूछा कि ये बता ये तो ठीक है ना, तू रोए जा रही है कुछ बता नहीं रही। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभी तक के कई के वचनों को सुन करके मंथरा कुछ बोल नहीं रही। जैसे ही सुना कि ये तो राम के बारे में सबसे पहले पूछ रही है, अब मंथरा के हृदय में और भी ज्यादा पीड़ा हुई, क्योंकि राम का राज्याभिषेक के अंदर बाधा डालने के लिए तो वो आई हुई है, और ये राम की कुशलता पूछ रही है। किस प्रकार से कथा के सुंदर भाव आगे की ओर बढ़ते हैं, आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप ये प्रसंग श्रवण करेंगे। 10 रुपए की धनराशि किसी सज्जन ने प्रभु के चरणों में अर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा उनके जीवन के अंदर निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो।